हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो ये आज की मेरी वीडियो है, ये आपके आरआरबी क्लर्क प्री के एग्ज़ाम के बारे में है, जो कि अभी आपका 6 दिसंबर और 7 दिसंबर में हुआ था। और अब नेक्स्ट 13 और 14 को भी आपका एग्ज़ाम है। तो आज की जो वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किस टॉपिक से आए हैं, उसके बारे में। आप लोग को पता ही है, आरआरबी क्लर्क का या बैंक का कोई भी पेपर हो, काफ़ी शिफ्ट्स में होता है। एक शिफ्ट में तो होता नहीं है प्री का पेपर। तो इसमें भी अप्रॉक्स 4 शिफ्ट थी। तो हर शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं किस टॉपिक से, वो मैंने एनालाइज़ करके एक जगह नोट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि कई लोगों का, मान लीजिए, कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसमें उन्होंने ये सोचा है कि इससे तो आएगा ही नहीं, लेकिन उससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अभी भी आपके पास टाइम है प्रैक्टिस के लिए। आप अगर मॉक टेस्ट में वो चीज़ स्किप कर रहे हैं, तो उसको स्किप मत करिए, सॉल्व करिए। ठीक है? मैं इस वीडियो के साथ वो फ़ोटो लिंक कर दूँगी, लगा दूँगी, ताकि आप लोग को एक आइडिया लगे कि कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं। ठीक? ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि जो भी थोड़े बहुत दिन बचे हैं, उसमें भी अपना 100% दीजिए। कहीं से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और देखिए, जिन बच्चों का 13-14 को है, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, किस पैटर्न पे आ रहा है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जानने को मिल जाएँ कि हाँ, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, तो यह आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है? तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किससे कितना आया है। हुँ। देखिए, जो 6th और 7th दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? सारी शिफ्ट्स की एक साथ। फ़ोटो आपको मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। तो रीज़निंग में अगर देखें, तो पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में 18 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखे गए हैं। 18 क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो अगर आपका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो रीज़निंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हम इसमें जो बात कर रहे हैं ना, वो हम रीज़निंग की ही अभी बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्वांट का भी आपको बताऊँगी, बट रीज़निंग का अभी मैं बता रही हूँ, क्योंकि रीज़निंग में थोड़ा-सा लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि मिसलेनियस से ज़्यादा नहीं आता है या सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। आप खुद देखिए, सारी शिफ्ट में, मतलब 4 शिफ्ट हैं, उसमें सारी ही शिफ्ट में देखने को मिला है कि 18 से 19 क्वेश्चन हैं। फिर अगर हम और देखें, तो सिलॉक्स जो आए थे, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। मतलब जैसे कि कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 4 आए हैं। वो जो फ़ोटो लगी है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस शिफ्ट में कितने आए हैं। बट मैं एक आइडिया से आपको जो बता रही हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आए ही आए हैं सिलॉक्स से। ठीक है? सारी ही शिफ्ट्स में। उसके बाद इनइक्वालिटी में देखें, तो इनइक्वालिटी में भी सेम चीज़ है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या था ना कि 7 दिसंबर को शिफ्ट 2 में नहीं आई थी। ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में आपको वही चीज़ें देखने को मिलें। कुछ शिफ्ट में नहीं भी आती हैं। तो इस तरीके का भी है ना? उसके बाद अगर हम देखें, तो ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे बच्चे मतलब लाइटली ही लेते थे कि हाँ, इससे कुछ ऐसा टफ तो आ नहीं जाएगा या कुछ फँसाने वाला तो नहीं आएगा। बट इस बार ये देखने को मिला है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ट्रिकी थे। मतलब काफ़ी बच्चों से बात हुई है मेरी, तो ऐसा सुनने में मिला है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ट्रिकी थे। बट ये एक शिफ्ट में नहीं आया था, जहाँ तक मुझे पता है। 7 दिसंबर को शायद शिफ्ट 1 में ब्लड रिलेशन नहीं था, बाकी सब में तो था, और 3-3 क्वेश्चन थे। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ब्लड रिलेशन से 3 हैं और थोड़े ट्रिकी थे। तो इसलिए आप, जिनका आने वाला पेपर, ब्लड रिलेशन पे ज़रूर फ़ोकस करिएगा। ठीक है? अगर आपका एकदम ही क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चंस ज़रूर आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है? उसको लाइटली मत लीजिए कि हाँ, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, अब क्या हो रहा है ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 जनरेशन का पूछ रहे हैं, वो 3-4 जनरेशन का भी पूछ रहे हैं। है ना? तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अल्फा सीरीज़ आई थी, तो वही जो आपका 7 दिसंबर है, उसमें तो 2 शिफ्ट में देखने को नहीं मिली हैं। बाकी वही 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आए हैं। जो न्यूमेरिक वर्ड सीरीज़ होती है, न्यूमेरिक, ठीक है? वो भी 5-5 क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्शन जो है, वो सारी शिफ्ट में नहीं आया है, सिर्फ़ 2 शिफ्ट में आया है। तो 6 दिसंबर की शायद लास्ट शिफ्ट है और 7th की पहली शिफ्ट है। तो उसमें आया है डायरेक्शन। नहीं, डायरेक्शन किसी शिफ्ट, सॉरी, 6 दिसंबर को नहीं आया है, 7 दिसंबर को आया, वो भी 2 शिफ्ट में आया है बस। 3 क्वेश्चन देखने को मिले। डायरेक्शन वैसे भी अनएक्सपेक्टेड है, आप उसको बिल्कुल बता नहीं सकते हो कि आएगा कि नहीं आएगा। पहले ऐसा होता था कि आता ही आता था, बट अभी कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि डायरेक्शन स्किप कर दे रहे हैं ये लोग, नहीं पूछ रहे हैं।
तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए 2 शिफ्ट में आया है 3 क्वेश्चन। ठीक, कोडिंग की बात करें तो कोडिंग भी ऐसा ही है जो सारी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है। 2-3 शिफ्ट में आया है, वहीं 5 क्वेश्चन आए हैं। मिसलेनियस तो जो है वो तो है ही, 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस के होते ही हैं। तो मेनली अगर देखें हम पूरी चीज़ को अगर हम एनालाइज़ करें, तो हमारा पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट तो हमेशा से ही ज़्यादा आता था और वो ज़्यादा आया है, 18-19 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो यह हमारा जो अल्फ़ा सीरीज़ है, जो वर्ड सीरीज़ हैं, इनसे 4-5 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं, सिलॉक्स से 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? कोडिंग से 5 क्वेश्चन आए कुछ शिफ्ट्स में। मतलब ये हमारा मेजर पार्ट है, इसके अलावा मिसलेनियस है, सिलॉक्स वगैरह बता दिया। ठीक है? इनइक्वालिटी भी सब में 2 में नहीं आई, 1 शिफ्ट में, बाकी आती है। तो ये जो है ये हमारा पूरा सिनेरियो है कि क्या-क्या, कितना क्वेश्चन आए हैं, किस शिफ्ट में। ठीक? आपको ये पता चल गया और ये जितनी भी बात हुई है, जितना भी मैंने देखा, उस बेसिस पे मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है? तो इससे आप आइडिया लीजिए, आपकी नेक्स्ट जो भी आपका एग्ज़ाम है, आप इससे आइडिया लीजिए कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। क्योंकि पेपर का लेवल देखिए आरआरबी क्लर्क का बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर वो ट्रिकी बनाएँगे। अब ये समझ लीजिए कि पेपर तो टफ आ नहीं रहा है ना? तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो फँसाने वाले हों, अदरवाइज़ तो कैसे फिर ना? तो इतने बच्चे जो इतना अटेम्प्ट करते हैं, इतना कट ऑफ जाता है आरआरबी क्लर्क का, तो कैसे जा रहा है? इसीलिए जाता है क्योंकि डूएबल होते हैं क्वेश्चन। जितनी भी पज़ल्स आई हैं ना सब डूएबल थी, कोई भी ऐसे फँसाने वाली पज़ल नहीं थी। वो तो आपके साथ होता है ना, हमारा ही अगर बैड लक चल रहा हो, तो हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं ही बनेगी, चाहे हम जो कर लें। लेकिन ऐसा नहीं था कि पज़ल बहुत टफ आई हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक? हमेशा दिमाग में अपने आप को एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? पेपर का लेवल आपने जितना शायद मॉक में प्रैक्टिस किया होगा, उससे कम ही आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, सब नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि आरआरबी क्लर्क का पेपर है, इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जब आप 80 में 80 करके आओगे ना, तब कुछ उम्मीद होती है कि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हम ऐसा तो गारंटी नहीं ले सकते कि हमारे 80 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही हैं। मान लीजिए गलत हो गया, 2 गलत हो गए, तो इसीलिए आपको 80 टू 80 क्वेश्चन करने हैं, एक्यूरेसी के साथ करने हैं। और ये क्वांट और रीज़निंग है। ऐसा तो है नहीं कि जीए है जिसमें आपको पता नहीं है कि हाँ आंसर क्या होगा, इसमें तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा। तो एक्यूरेसी के साथ कुछ भी गड़बड़ मत करिएगा, 100% एक्यूरेसी अपनी रखिएगा, ठीक है? और जब इस तरह से आप करेंगे ना, तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे मैं आपको क्वांट का भी एनालिसिस प्रोवाइड करूँगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आए हैं। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।